आप लोगों को सर्वप्रथम हमारी तरफ से, हमारे समाज की तरफ से आगामी होली, महाशिवरात्रि, रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। इस उम्मीद के साथ हमने पुलिस कमेटी मीटिंग रखी है, जिस प्रकार से 10 माह में हर त्यौहार सफल संपन्न हुए हैं। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, जायज की पावन धरती पर किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं आई, जिसमें हमारे सभी भाइयों का सहयोग रहा। गंगा जमुना तहजीबी के आधार पर जायज की धरती पर सभी त्यौहार सफल संपन्न कराए गए। इसके लिए आप लोग बधाई की बात नहीं। जायज में कोई भी त्यौहार हो, गहनता से अगर देखा जाए तो मुझे एहसास होता है कि गंगा जमुना तहजीबी आज भी आप लोग उस परंपरा को बरकरार रखें। इसके लिए मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप लोगों के बीच में मुझे सेवा करने का अवसर मिला है। और जितने दिन मैं आपकी सेवा में रहूँगा, उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि सभी लोग जिस प्रकार से बीते हुए सभी त्यौहार हमारे साथ मनाए हैं, आगे भी मनाते रहेंगे। ये मेरा खुद का विश्वास रहता है। और त्योहार हो, रमजान हो, एक दिन का त्योहार होता है। रमजान हमारे 30 दिन के होते हैं, महाशिवरात्रि हमारी 1 दिन की होती है। जिस प्रकार से 10 महीना हम लोगों ने मेरे कार्यकाल में अच्छे त्योहार बीते, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। जहां कहीं भी छुट रहा, हम लोगों ने बैठ करके उसका निस्तारण कराया। इसके लिए आप लोग मैं पुनः बता रहा हूँ, बधाई के पात्र है। हर एक व्यक्ति बधाई का पात्र है। जिस प्रकार से यहाँ पर दुर्गा पूजा, जहलुल जुलूस, 12 अवतार जुलूस, रमजान जुलूस, गागा चादर, अन्य जुलूस निकले, इसमें सभी का सहयोग रहा। आगामी महाशिवरात्रि का त्योहार है, होली का भी त्योहार है, रमजान का भी त्योहार है। हम ये चाहते हैं जिस प्रकार से हम लोग अपने परिवार के झगड़े सुलझाते हैं, अपनी चौखट के अंदर सुलझाते हैं, पड़ोसी कोई जान नहीं पाता है, इसलिए हम लोग नहीं जानने देते हैं कि हमारे घर के कहीं कोई बेइज्जती न हो। उसी प्रकार से यदि कहीं कोई विवाद है, हम लोग आपस में ही बैठ के ऐसे सुलझा दें कि दूसरा कोई व्यक्ति जान ना पाए। किसी भी प्रकार यह थी कि गांव के ही मोची जात में बैठ करके हर उस व्यक्ति को सुलझाते, हर उस मामले को सुलझाते थे, चाहे जितना पेचीदा हो। दो पक्ष एक तरफ से रखते थे, दो पक्ष एक तरफ से रखते थे। वादी और प्रतिवादी से कोई मतलब नहीं होता था। जो वो लोग फैसला कर देते थे वही माना जाता था। उस जगह पर, उस पीड़ित की जगह पर अपने आप को ढाल के देख लें। जो आपके साथ गुजरेगा वही उसके साथ आप फैसला कर दें, उसको न्याय मिल जाएगा। मैं यहाँ पे बैठकर ही किसी की सुनवाई करता हूँ, निष्पक्ष सुनवाई करता हूँ, और वही करता हूँ जो सही होता है। और अधिकतर लोगों ने अपने गांव में बैठ करके सुलह समझौता कराया, मीडिएशन कराया, और वो मामले कोई विवाद नहीं हुआ। आप सभी जायज वासियों को पीस कमेटी मीटिंग में आने के लिए धन्यवाद। और इतने शॉर्ट टाइम आप लोग आ पाए। ये पीस कमेटी मीटिंग इसलिए रखी गई है कि कुछ आगामी त्योहार है, इसमें महाशिवरात्रि है, रमजान है, और होली का पर्व आ रहा है। होलिका दहन का भी शुरू हो जाता है। बहुत पहले से मामले सब जगह सीमित हो जाता है कि यहाँ पे होलिका दहन होगा। और इसी में पठानी का चुनाव भी आ रहा है। और इसके साथ साथ बोर्ड का एग्जाम भी, इसमें छोटे मतलब 10 में बोर्ड का एग्जाम 18 तारीख को शुरू है, 18 फरवरी से शायद 12 मार्च तक। तो इन सब चीज़ों के लिए पीस कमेटी मीटिंग बुलाई गई है। उससे
जो जोड़ी है महाशिवरात्रि, अभी महाशिवरात्रि यानी 15 तारीख को ना, 15-16 को। हाँ, तो महाशिवरात्रि के टाइम आप लोग ये देख लीजिए कि जैसे थाने वाले भी जैसे कर रहे हैं, कितने भी आने जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गंगा यमुना जो तहजीब है उसका शुरू से ही चलता आ रहा है, किसी टाइप का कोई शिकायत नहीं आया है इनके 10 महीने के कार्यकाल में, और मेरे 7 महीने 8 महीने हुए हैं अभी तक। जो भी त्यौहार आए हैं सब अच्छे से गए। उसके पहले भी जो थे थाना अध्यक्ष है, सीओ सर जो भी थे, सबके कार्यकाल में कोई भी शिकायत नहीं आया, कोई भी त्यौहार किसी भी धर्म का कोई शिकायत नहीं आया। तो ये शिकायत हम नहीं करेंगे, कोई नहीं आना है, क्योंकि अगर किसी एक त्यौहार में शिकायत है तो हर एक त्यौहार में उस आदमी को पकड़ा जाता है, उसका सत्यापन किया जाता है, पाबंद किया जाता है, उसके परिवार वाले अलग डिस्टर्ब होते हैं। और दूसरा, अगर क्योंकि भीड़ आती जाती है, लड़कियां औरतें ये सब जाती हैं, कोई छेड़खानी का किसी के भी बच्चे के ऊपर अगर कोई मामला दर्ज होता है किसी भी लड़के के ऊपर, तो बहकाव में आके बोल देता है कुछ भी, तो जीवन पर्यंत उसके लिए सजा हो जाती है। कोई नौकरी, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि जब तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ, सर्टिफिकेट पास करने के बाद भी नहीं जा पाता। अभी जो 60,000 रिक्रूटमेंट हुआ है सिपाहियों का, उसमें अमेठी जिले के भी 326 के आसपास थे, ये 426, इसमें से 30-40 लोग ऐसे थे जिनका सर्टिफिकेट बना। शायद सारे बातें मेरा हो गया होंगे, ठीक है। ये ज्वाइन करने के बाद हमारा पहला त्यौहार है। आप सभी से अनुरोध है, सभी लोग कोऑपरेशन के साथ सभी लोग सहयोग करें हमें, और हमारे तरफ से, जो प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से जो भी सहयोग चाहिए हम सदैव आपके लिए करें। और दूसरी चीज़, आप सभी से ये भी अनुरोध करता हूँ कि जो भी कार्यक्रम है उसमें अपने तरफ से कुछ वॉलंटियर्स भी दें जो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में रहें, ताकि जो व्यवस्था है और बेटर कर सकें। और अभी हमें ये भी पता चला कि ये ऐसा शांतिपूर्ण इलाका है, ठीक है, इसमें कभी कोई घटना या कोई अवांछनीय क्रिएट नहीं, ठीक है। इस बार भी थोड़ा आप लोगों के सहयोग से इस बार भी शांतिपूर्ण तरीके से हम त्यौहार मनाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर कोई शिवरात्रि कार्यक्रम है उसमें आप लोग अपना वॉलंटियर भी लगा दीजिए रस्से के साथ, जो हमारा ट्रिप बनाते निकल रहे हैं, इसकी वजह से हमारा ट्रैफिक में कहीं कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए अपना वॉलंटियर्स लगा दीजिए। पुलिस तो रहेगी रहेगी, और साथ ही साथ जहाँ जहाँ हमारा मुख्य मंदिरें हैं उसमें भी यथासंभव कोशिश करिए कि CCTV परमानेंटली लग जाए मंदिरों के आसपास। विशेष रूप से जो मंदिर के इनके एग्जिट पॉइंट हैं, दान पात्र जहाँ रखते हैं, उसका नाइट विजन कैमरा के साथ लगा दीजिए, ताकि आप लोगों का जो मंदिर परिसर का भी वो सुरक्षा रहेगी। और साथ ही साथ अगर कोई घटना मंदिर के बाहर भी कुछ हो जाए तो उनका खुलासा करने में भी हमारा आसान होगी। तो समाप्त करो, और बहुत धन्यवाद आप लोगों ने यहाँ आए हुए संयोग से, हम यहाँ से गुजर रहे थे, तो आप लोगों से मिल रही है, ठीक है। और इसके बाद हम दोबारा आप लोगों से मिलेंगे रमज़ान और होली को लेकर के। और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेहिचक आप अपना SO साहब से या CO साहब से मिल लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप शायद आपने बताया होंगे, और आप और पुलिस और प्रशासन सभी लोग मिलकर इस त्यौहार को सफलता से मनाएं। जायज़ तरह किया औचक निरीक्षण जो है, क्या कुछ खास मिला आपको इसमें? आज थाना जायज़ का मेरे द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें ये थाने की रखरखाव उसको साफ सफाई वगैरह पूरा इसका निरीक्षण किया गया। और साथ ही साथ जो आगामी त्यौहार है शिवरात्रि, रमज़ान और होली को दृष्टिगत भी थाना परिसर में पुलिस कमेटी मीटिंग भी आयोजित किया गया। जो समस्याएँ थी उनसे पूरा जानकारी की क्या क्या परेशानी है और क्या क्या व्यवस्था हमको करनी है, और सुसंगत डायरेक्शंस भी हमने SHOs और COs को दी।